हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मदन गोपाल। मैं BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। अब हम BIS के बारे में जानते हैं। BIS क्या है? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। इसका गठन 1986 में हुआ था और 23 दिसंबर 1986 को ये एक्ट लागू हुआ था, लेकिन 2016 में इस एक्ट को एक नया BIS एक्ट यानी कि जिसे 22 मार्च 2016 को नोटिफाई किया गया और एक नया BIS एक्ट 2016 बना दिया गया, जिसे BIS ने 12 अक्टूबर 2017 को लागू किया। इस समय BIS में लगभग 25 मेंबर्स हैं और BIS का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इस तरह से हम BIS के बारे में जान सकें और आगे BIS का फंक्शन क्या है, BIS के बारे में बात करते हैं कि BIS कैसे काम करता है। BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करता है, किसी भी प्रोडक्ट मार्किंग करता है और उसको क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। BIS देश की इकोनॉमी को लाभ पहुंचाता है क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन करने में जो फ़ीस लेता है उससे इकोनॉमी में लाभ पहुंचता है। अब बात करते हैं BIS के फंक्शन की। BIS क्या क्या कार्य करता है? BIS किसी भी मैन्युफैक्चरर्स यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाले को BIS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके लिए मदद प्रदान करता है और BIS किसी भी आर्टिकल को एस्टेब्लिश पब्लिशिंग करेगा और इसे करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड मार्क का डिजाइन करना भी BIS का ही कार्य है। जितने भी हमारे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क हैं उन्हें BIS ही तैयार करता है। यदि कोई व्यक्ति BIS का लाइसेंस लेना चाहता है, उसकी एप्लीकेशन ग्रांट करना, लाइसेंस पुराना हो गया है तो उसका नवीनीकरण करना और यदि कोई भी मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड्स के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका लाइसेंस को निरस्त करने का काम भी BIS का ही है। BIS के पास पूरी पावर है। यदि किसी व्यक्ति ने BIS का लाइसेंस ले रखा है और वह कोई भी सामान बना रहा है, कोई आर्टिकल बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो BIS की पूरी स्टैंडर्ड को मानना होगा। कोई भी BIS का कोई भी अधिकारी वो उसकी कंपनी में किसी भी समय जाकर किसी भी आर्टिकल का सैंपल ले सकता है और वहाँ की एक्टिविटी को चेक कर सकता है। यदि सभी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो वह उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। BIS पूरे देश में टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ का भी स्थापना करता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बिना BIS लाइसेंस के
BIS मार्क का इस्तेमाल करता है, यानी कि झूठा ही BIS मार्क लगा लेता है हमें धोखा देने के लिए। हम देखते हैं कि भाई इस पे BIS मार्क लगा हुआ है, तो हमें एक ऐप BIS केयर के नाम से आता है, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसका नंबर डालकर ज़रूर देख लें जो भी हम सामान ले रहे हैं। किसी भी सामान को बेचने में, किसी भी आर्टिकल के मैन्युफैक्चर करने में नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति BIS से मिलता जुलता मार्क लोगो बना लेता है और अपना सामान पर लगा कर बेचता है तो वह दूसरों को धोखा दे रहा है। यदि पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा और उस पर जुर्माना भी होता है। आप ऐसे लोगों को ज़रूर पकड़वाइए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय माना जाता है। इसके लिए उस व्यक्ति को 1 साल की सज़ा या 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड्स दिखाए गए हैं, हम अब उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक ने क्या सामान ख़रीदा है, वह क्या खा रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहा है, वह कहीं धोखा तो नहीं खा रहा है, उससे पहले ही BIS उस पर अपनी मोहर लगा देती है। और जिस सामान पर BIS की मोहर लगी होती है, स्टैंडर्ड्स के देखकर मोहर लगाई जाती है, ऐसे ही मोहर नहीं लगाई जाती। उसके सारे स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, सब लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया जाता है, पूरा उसका सभी मापदंडों को पूरा करना होता है, जब ही उसे BIS का मार्क मिलता है और वह अपने प्रोडक्ट पर उसका मार्किंग करता है। जब वह मार्किंग करता है, अगर उस पर BIS का मार्क लगा हुआ है, हम उसे देखकर कोई सामान ख़रीदें तो हम समझ सकते हैं कि यह वाकई में ही सही होगा। अब कुछ मार्क नीचे दिए गए हैं, जैसे एग मार्क आपने देखा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगा होता है। ISI इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह में प्रोडक्ट होते हैं, BIS गोल्ड के लिए, और FPO फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम BIS हॉलमार्क आपने सुना होगा, सबसे पहला मार्क यही लगा होता है उस पर। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसे इशू कौन करता है। यह गोल्ड और सिल्वर हम जब ख़रीद रहे हैं तो इस पर मार्क देखकर हम समझ लीजिए गोल्ड का सामान ही सही है। गोल्ड पर ये लागू किया गया 2000 से और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पर यह 2005 से। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी ध्यान से इसे सुने। आप गोल्ड का कोई सामान लेने जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। यदि आपने अंगूठी ली और उस पर 958 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए वह 23 कैरेट की है, उसमें 23 कैरेट गोल्ड सही है। BIS के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर, यानी कि गोल्ड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर BIS का मार्क लगा होता है, यानी कि उसे हॉल मार्क बोलते हैं। BIS गोल्ड के सामान पर, ऑर्नामेंट्स पर इस तरह से अपना मार्क लगाते हैं। आप देखिए क्या क्या उस पर दिखेगा आपको, उसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह सही है। सबसे पहले उस पर देखिए आप BIS स्टैंडर्ड मार्क लगा होता है, उसके बाद उसकी प्योरिटी उस पर लिखा होता है, ये 958 है या और कुछ है, जितना भी 23 कैरेट है या कितने 22 कैरेट है वो लिखा होता है। फिर उसके ऊपर उस पर हॉलमार्क का एक मार्क लगा होता है। फिर आगे ज्वेलर्स के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है और ईयर ऑफ मेकिंग, कब उसे बनाया गया है। अब हम देखते हैं किस नंबर से पहचान कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पर एक नंबर दिया होता 375, तो इसका मतलब वह केवल 9 कैरेट ही सही है। और 585 के लिए 14 कैरेट, 750 के लिए 18 कैरेट, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, उस पर देख लीजिए। 916 22 कैरेट के लिए होता है और 999 24 कैरेट
वैसे 24 कैरेट को नंबर भी न दिया जाए तो भी सही होता है, वह लिक्विड गोल्ड माना जाता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं एग मार्क। आपने जितने भी एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट देखे होंगे उस पर ये मार्क दिखेगा आपको, तो इसका मतलब वह एग्रीकल्चर का जो सामान है वो सही है। उसे कौन इशू करता है ये भी देखना ज़रूरी है, यानी कि उसे इशू करने वाला होता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यह प्रोडक्ट किन प्रोडक्ट पर होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर होता है। यह एप्लीकेबल यानी कि सिंस कब से हुआ? 1937 से। अमेंडेड हुआ 1986 से। आगे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने जगह जगह देखा होगा, ये मार्क आपको बहुत जगह मिल जाता है। ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। अब इसको कहाँ लगाते हैं? यानी कि इसको भी किसने इशू किया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, BIS ने। और कौन से प्रोडक्ट पर ये लगता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उन पर ये लगा होता है। और कब से इफ़ेक्टिव हुआ ये? कब से इसको माना है प्रोडक्ट पर? इसको 1955 से इशू इफ़ेक्टिव किया गया। अब बात करते हैं हम, यानी कि ISI मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क। यह एक उसका इंडस्ट्री प्रोडक्ट का भारत में जितनी भी, यानी कि जिस इंडस्ट्री को ISI मार्क मिला हुआ है तो यह उसका सर्टिफिकेशन मार्क है। यह मार्क सर्टिफाइड करता है दैट प्रोडक्ट कन्फर्म टू द इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि वह इंडियन के स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है। उसके ऊपर 4 नंबर्स ऊपर लिखे होते हैं टॉप पर। हम यदि कोई परचेज करना चाहते हैं आइटम, तो उस पर हम मार्केट यानी कि श्योर हो जाते हैं कि ये सही है यदि उसके ऊपर ISI लिखा। जैसे कि हेलमेट हमने लिया और हेलमेट पर पीछे की तरफ ISI लिखा होता है और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर हम डालकर देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ बना है और यह सही है भी नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर ISI मार्क होता है और हम उसे देखकर पहचान सकते हैं कि यह सही है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि आपने घरों में इलेक्ट्रिक मीटर देखा होगा और इलेक्ट्रिक मीटर के साइड में एक ISI लिखा होता है। इसका मीन्स ये है कि वह जो मीटर बनाया गया है वह सही है और वह हमें सही रीडिंग देगा, क्योंकि उसको BIS ने पहले से ही चेक कर लिया है। चेक करके ही वह सामान हमें मिला है, उसकी सही सारी जानकारी ले ली गई है। आगे देखते हैं इको मार्क। इको मतलब होता है जो कि इन्वायरमेंट का फ्रेंड होता है। जिसे घड़ा दिखाया गया है, इसमें घड़ा कोई भी पोल्यूशन नहीं करता। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है जिससे कि कोई ऐसा वस्तु ना ली जाए जो कि पोल्यूशन करे। इसको किसने वो किया है? BIS ने ही यह मार्क दिया है। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्टिव कब से किया गया? 1991 से। आगे हम देखते हैं, अब बात आती है जैसे कि हम कोई फ्रूट्स के बंद डब्बे लेते हैं, उन पर किस तरह का आपको मार्क दिखाई देगा? फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर FPO, आपको ऐसा मार्क दिखाई देगा। ये जितने भी आइटम्स रखे हैं उनको आप देखिए, उन पर सब जो भी अच्छा है, अच्छी कंपनी का बना हुआ है, उसने BIS से ये मार्क लिया हुआ है, तो उस पर FPO यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर फलों द्वारा निर्मित, यदि ये मार्क है तो समझ लीजिए वह प्रोडक्ट अच्छा है उसमें। अब इसे किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि किन के लिए दिया गया? फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए दिया गया है। और कब से इसे लागू किया है? 1955। अब जो भी फ्रूट के प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में, जैसे कि आपको उसको एक सर्टिफिकेशन कराना होता है, जो पैकेज्ड होते हैं, जैसे फ्रूट जैम्स हैं, स्क्वैश है, पिकल्स है या फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, तो उन सब को एक स्टैंडर्ड सेफली देखते हुए कि हमें खाने पीने से कोई नुकसान न पहुँचे,
BIS ने उसको FPO मार्क प्रोवाइड करा दिया गया है। हम उसे देखकर ही सामान लें जिससे कि हमारी हेल्थ को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने इस तरह के डब्बे लिए होंगे, उस पर आपको एक नीचे लिखा होगा FPO, देखिए ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। और ये सभी जितने भी टेस्ट वाले सामान होते हैं वो सब FSSAI के AI के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स। जितने भी इंडस्ट्री में व्हीकल्स होते हैं उनके साइड में एक छोटा सा लोगो होता है इस तरह का, उस पर नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स होता है। ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क मैंडेटरी है, सर्टिफिकेशन है, सभी के लिए ज़रूरी कर दिया गया। ऑल न्यू मोटर व्हीकल, जितने भी नए व्हीकल्स इंडिया में बेचे जाएंगे, मार्क ऑफ सर्टिफिकेट उस पे सब मोटर व्हीकल्स पर एक लोगो लगा होता है, आप देखिए उसको। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, फिर दोबारा से इसको वो कराना होता है और फिर इसकी वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।